A very pleasant good morning to all of you. आज पुनः हम एक सिद्धांत की चर्चा करेंगे, एडवर्ड ली थॉर्नार्ड का सिद्धांत, जो इनका पूरा नाम है। अब क्वेश्चन आता है ये कहाँ से थे, तो ये अमेरिका से थे। जैसे पिछले वाले थ्योरम में हमने पढ़ा था, स्किनर वाज आल्सो फ्रॉम अमेरिका एंड थॉर्नार्ड वाज आल्सो फ्रॉम अमेरिका। इन्होंने एसआर का सिद्धांत दिया और उन्होंने आरएस उद्दीपक और स्टिमुलस का सिद्धांत दिया। दोनों के सिद्धांत में जैसे उल्टा है वैसे दोनों ही एक ही जगह से थे, अर्थात ये भी अमेरिका से थे और स्किनर भी अमेरिका से थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर कि एसआर थ्योरी का मतलब क्या होता है। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो पहला क्या होता है, उद्दीपक और अनुक्रिया। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने जिस जानवर का यूज किया वो एक बिल्ली थी। यहाँ पे एक बिल्ली मौसी है, यहाँ पे एक मरी हुई मछली है। तो मरी हुई मछली बिल्ली मौसी जो एक पिंजरे में है उसको मैसेज करती है, मैसेज सेंड करता है, दैट इज एस, और ये मैसेज को रिसीव करता है, आई एम हेयर जस्ट कम एंड इट मी, मैं यहाँ पड़ी हुई हूँ मुझे आके खा लो। सेंड करना और रिसीव करना, दैट इज एस आर थ्योरी। यहाँ मछली उद्दीपक है और ये रिसीवर, दैट इज आर, दैट इज एस आर थ्योरी। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बचपन में स्कूल नहीं जाते तो हमारे पेरेंट्स हमसे क्या कहते हैं, अगर तुम स्कूल जाओगे वी विल गिव यू अ चॉकलेट। वहाँ चॉकलेट एक उद्दीपक होता है जो हमें दिया जाता है अगर हम स्कूल जाएंगे तो। अब इसके ली थॉर्नार्ड जो है उन्होंने प्रयत्न जो नियम दिए वो 5, उनके नियम को किस किस नाम से हम जानते हैं, इनके सिद्धांत को हम किस किस नाम से जानते हैं। प्रयत्न और भूल का, बार बार कोशिश करना, उसे भूल जाना। त्रुटि करना मीन्स गलती करना, जब हम कोशिश करते हैं तो कभी कभी हमसे गलती होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ सीटेट का तैयारी करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का हम रिविजन करेंगे। एक बार किया वो ठीक से याद नहीं हुआ, अगेन याद किया, दूसरे बार याद किया, फिर तीसरे बार याद किया। एक बार याद किया हम उसे भूल गए, कोशिश की फिर मैंने भूल गया, दैट इज प्रयत्न एंड भूल का सिद्धांत। मैं बार बार प्रयास करती हूँ, मुझसे गलती होता है, मुझे याद नहीं हो रहा है प्रीवियस ईयर सेट के क्वेश्चन के आंसर। सो प्रयास एंड त्रुटि का सिद्धांत। उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत। किसी ने मुझसे कहा अगर तुम सीटेट पास कर दोगे तो मैं तुम्हें एक साइकिल दूंगा, दैट इज साइकिल इज उद्दीपन, और उसके बदले मैंने एक अनुक्रिया किया, मैंने वो क्रिया की, मैं सीटेट की तैयारी रात दिन करती रही। एक बच्चे ने रात दिन तैयारी की ताकि उसे एक साइकिल मिले। संबंधवाद का सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत जो कि बुद्धि के सिद्धांत से है। अगर क्वेश्चन में कोई भी सिद्धांत पूछे तो हम सीधे टिक लगा देंगे कि एडवर्ड ली थॉर्नार्ड ने यह सिद्धांत दिया था। अब क्वेश्चन आता है, पशु मनोवैज्ञानिक के नाम से हम किसे जानते हैं, दैट इज एडवर्ड ली थॉर्नार्ड। तो यहाँ पे उसे स्टिमुलस दिया गया और उसने रिस्पॉन्स दिया, दैट इज उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत। जबकि स्किनर का क्वेश्चन आए तो हमें ये बिल्कुल उल्टा कर देना है, लेकिन जब इन लोगों का लिविंग प्लेस आए कि ये दोनों कहाँ से थे, या स्किनर कहाँ से थे या थॉर्नार्ड कहाँ से थे, तो हमें सीधे अमेरिका लिख देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन विल कम लाइक दैट, थॉर्नार्ड के कितने नियम थे, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम को हम 3 चरणों में बांटते हैं, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और परिणाम का नियम। अब गौण नियम जो है वो 5 है, बहुप्रक्रियात्मक नियम, मनोवृत्ति, साहचर्य, आत्मीकरण, आंशिक क्रिया। तो यहाँ क्वेश्चन आएगा थॉर्नार्ड के कितने नियम है, थॉर्नार्ड के 2 नियम है। द फर्स्ट वन इज मुख्य नियम एंड द सेकंड वन इज गौण नियम। अब मुख्य नियम जो है वो कितने हैं, तो यहाँ थॉर्नार्ड द्वारा दिए गए नियम, मुख्य नियम 3 है, वही गौण नियम जो है वो 5 है। तो जो सबसे ज्यादा ये थॉर्नार्ड के सिद्धांत फेमस है वो एसआर नाम से। यहाँ पे एस जो हुई वो मछली हुई, आर अगेन अनुक्रिया हुआ, उद्दीपक के वजह से अनुक्रिया हुआ। वही हमें बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, स्किनर ने आर एस इसको विपरीत दिया था, एस आर और आर एस।
यहाँ मछली जो है वो दीपक है और फिश जो है, इन्होंने जिस जानवर का इस्तेमाल किया था अपनी सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए वो एक बिल्ली थी, दैट इज अ कैट। अर्थात इन्होंने एनिमल के जरिए ही अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हम बार बार कोशिश करते हैं बस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हम उसे भूलते हैं। कोशिश करने के क्रम में सीटेट एग्जाम की तैयारी में हमसे बहुत सारी भूल होती है। एक बार मान लो अगर हमसे भूल हुई, किसी वर्ष हम नहीं पास कर, फिर हम अगेन एंड अगेन वी आर ट्राइंग दैट वी कैन क्लियर द एग्जाम। ये सिद्धांत का इस्तेमाल हम एक मंदबुद्धि बच्चे या इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे के लिए करते हैं। यहाँ दीपक हम रखते हैं, यहाँ मैंने चॉकलेट रखा और बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। जब एक स्पेशल एजुकेटेड बच्चों को पढ़ाएगा तो वो क्या कहेगा, वो चॉकलेट दिखाएगा, वो कहेगा तुम ये काम करोगे, आई विल गिव यू चॉकलेट। वो दीपक चॉकलेट है जिसके वजह से वो ये अनुक्रिया, वो क्रिया करेगा, वो काम को सीखेगा। अर्थात इस थ्योरम, इस सिद्धांत का इस्तेमाल हम मानसिक मंदता के बच्चों को पढ़ाने के लिए करते हैं। बार बार उसे उद्दीपक देते हैं ताकि वो अनुक्रिया करे, प्रयास करे, प्रयत्न करे और वो सफलता को अर्जित करे। क्लास में इस थ्योरम का इस्तेमाल करके बच्चों को हम बार बार अभ्यास करवाते हैं। अगर उनसे त्रुटि होगी लेकिन उन्हें प्रयास करने के लिए बार बार प्रेरित करते हैं। इस थ्योरम का, इस सिद्धांत का इस्तेमाल एक क्लास में इस तरह से होता है।